नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे मौजूद। लेकिन क्या हो रहा है ईरान में ये जान लीजिए। मुस्तफा ने ऐसा प्रॉक्सीज का जाल फैला दिया है कि ट्रंप पर ये चौतरफा गुरिल्ला प्रहार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, चारों तरफ से ट्रंप को घेरने की रणनीति है और इसी रणनीति में ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, एक एक डिटेल्स रखेंगे आपके सामने। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ मुस्तफा का प्रॉक्सी जाल है, दूसरी तरफ लेबनान में लगातार नेतन्याहू का प्रहार है और उसी से जुड़ी बड़ी खबर है। लेबनान के नबातिया में एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भीषण अटैक किया है इजराइल ने। हमले के बाद हिजबुल्लाह का सेंटर जमींदोज हो गया। हमले के बाद आसमान में दिखा है धुएं का गुबार। और अगली बड़ी खबर क्या है? इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से अटैक कर दिया है। इजराइल के किर्यत शिमोना शहर में लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट्स दागे हैं और ये उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीर जरा देखिए। किर्यत शिमोना बिल्कुल लेबनान से सटा पहला शहर जो इजराइल की शुरुआत होती है। उस शहर में कैसे लेबनान अटैक कर रहा है वो जरा देखिए। रात के अंधेरे में इस हमले को अंजाम दिया गया है और कैसे हवा में ही इसको निष्क्रिय किया गया है, ये उसकी तस्वीर है। और दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। तो दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने बमबारी की है, तस्वीरें आप देखिए। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया, खुद जारी किया वीडियो इजराइल की सेना ने, और फिर ये जानकारी दी है उन्होंने। ये देखिए कैसे प्रिसीजन अटैक किया है, पिन पॉइंट उसी बिल्डिंग पर टारगेट किया है जिस बिल्डिंग को वो अटैक करना चाहते थे। और दक्षिणी लेबनान पर विध्वंसक हमले जारी हैं। इजराइल के हमले से एक बार फिर से टायर शहर दहल गया है। हमले से टायर शहर में भीषण तबाही देखी जा रही है। ये तस्वीरें लेबनान के टायर शहर की। और इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर का बड़ा बयान। आईडीएफ को लेबनान में लिटानी नदी तक कब्जे का आदेश दिया गया है। लिटानी नदी तक कब्जे का मतलब दक्षिणी लेबनान का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लेना। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह का नाश, और तब तक हम यहां पर जारी रखेंगे अपना हमला, ये जमीर ने कहा। देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं दक्षिणी लेबनान का हिस्सा, जहां पर आप देखिए लिटानी नदी, यानी एक लिटानी नदी के इधर नॉर्दर्न इजराइल का जहां तक बॉर्डर है वहां तक हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब लिटानी नदी तक अब अगर इजराइल अपना एक्सपेंशन करेगा तो एक बहुत बड़ा लेबनान का हिस्सा वो कब्जा कर लेगा। और इजराइल के कमांडर यही कह रहे हैं कि उनको आदेश दिया गया है कि लिटानी नदी तक वो कब्जा कर ले। और बेंट जबील पर इजराइल के कब्जे की तैयारी पूरी हो चुकी है। आईडीएफ ने बेंट जबील जो क्षेत्र है उसकी घेरेबंदी कर दी है। लेबनान के दक्षिण में आईडीएफ की 5वीं ब्रिगेड तैयार है और जमीन और हवा दोनों तरफ से बेंट जबील शहर पर हमले की ये पूरी तैयारी कर ली गई है। बेंट जबील हिजबुल्लाह का ये एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है जिस पर अब आईडीएफ और इजराइल कब्जा करने जा रही है। और नाकाबंदी को लेकर ईरान अमेरिका फिर आमने सामने आ गए हैं। ईरान ने रेड सी पर नाकाबंदी की धमकी दी है। हॉर्मुज से नाकाबंदी नहीं हटी तो रेड सी पर नाकाबंदी की जाएगी। नाकाबंदी को ईरान ने बताया सीज फायर का उल्लंघन। फारस और ओमान की खाड़ी से व्यापार ठप करने की धमकी दी है। और देखिए, खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका को दी 3 समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी। रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में नाकेबंदी की ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। तीनों समुद्री रास्ते से व्यापार पूरी तरह से रोकना चाहता है ईरान, क्योंकि अमेरिका पर दबाव बनाना है।
ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर प्रमुख अली अब्दुल्लाही का यह बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका का नाकाबंदी उकसावे वाली कार्रवाई और ऐसा हुआ तो फिर हम वो करेंगे जो अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। वार्ता विफल होने के बाद 21 घंटे बाद अमेरिका ने लगाई है हॉर्मुज पर नाकेबंदी। और ईरान का युद्ध घोष, खाड़ी में भीषण प्रतिशोध। सीज फायर टूटा तो ईरान ने पूरी तैयारी की है। ऑपरेशन प्लान 1 जो पहला प्लान है ऑपरेशन का, अरब देशों पर ईरान के मिसाइल अटैक, अमेरिकी बेस वॉरशिप पर भीषण हमला, इजराइल के शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक। ऑपरेशन प्लान 2 हूती के जरिए अल मंदेब का ब्लॉक करना, अल मंदेब को, होर्मुज बंद, अल मंदेब बंद तो भीषण असर। ऑपरेशन प्लान 3 खाड़ी देशों में प्रॉक्सी से ग्राउंड ऑपरेशन। और देखिए खबर यह आ रही है कि अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है? ईरान के अवैध तेल नेटवर्क पर हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। बेसेंट ये कह रहे हैं प्रतिबंधों के दायरे में 2 दर्जन से ज्यादा ईरानी नेता हैं। कई कंपनी और जहाज पर अमेरिका का टारगेट सेट है। नेटवर्क से जुड़े पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार के बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी भी इसमें शामिल हैं और नेटवर्क को खत्म करने की हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और अमेरिकी नाकाबंदी को ईरान ने चकमा दिया। अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद 4 जहाज ईरान पहुंचे। ग्रीस, चीन और ईरान से जुड़े ये 4 जहाज हैं जो अमेरिकी नाकाबंदी को चकमा देकर ईरान पहुंचे हैं। यानी हॉर्मुज में जो नाकाबंदी कर रखी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने, उसको धता बताते हुए ईरान पहुंच गए हैं। तस्नीम और मेहर न्यूज ने यह दावा किया है। मरीन ट्रैफिक डेटा के अनुसार 3 जहाज ईरान के जल क्षेत्र में दाखिल हुए। एक ईरानी कंटेनर शिप गोलबोन से बाहर निकला। सेंटकॉम का दावा, नाकाबंदी के 48 घंटे में कोई भी जहाज ईरानी पोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। अमेरिकी सैनिकों ने 9 जहाजों को वापस लौटाया। इनफैक्ट अभी जो विपिन ने आपको खबर बताई 10 जहाज हो गए। थोड़ी देर पहले जो बताया था कि 10 जहाज ईरान के वापस लौटा दिए। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 4 जहाज हैं जो ईरान से जुड़े हुए हैं, ग्रीस से जुड़े हुए हैं और वो पहुंचे हैं ईरान अमेरिकी नाकाबंदी को दरकिनार करते हुए। और आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रिजाई की अमेरिका को धमकी। अमेरिकी नाकेबंदी पर आईआरजीसी कमांडर ने अब धमकी जारी की है। तनाव बढ़ा तो अमेरिकी जहाजों को हम निशाना बनाएंगे, ये कहते नजर आए। अमेरिकी सैनिकों को भी बंधक बनाया जा सकता है। तो किस तरह से इस युद्ध में आईआरजीसी ताल ठोक रहा है अमेरिका के खिलाफ, इस धमकी को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो मुस्तफा का संदेश स्पष्ट है। अरब में कई फ्रंट खुलेंगे। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव कर सकता है। प्रॉक्सी नंबर 1 हूती जो कि यमन में मौजूद है। सऊदी अरब में जमीनी युद्ध कभी भी संभव है। हूती लगातार पिछले कई सालों में हमने देखा है सऊदी अरब के ऑयल प्लांट्स को, एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाता रहा है। ड्रोन से शिपिंग लाइन की तबाही की आशंका है। यूएई की ऑयल फैसिलिटी पर भी हमला संभव है। आप देखिए प्रॉक्सी नंबर 2 कौन है? वो हिजबुल्लाह, यानी जो लेबनान से ताल्लुक रखता है। ईरान का सबसे ज्यादा भरोसेमंद और ताकतवर प्रॉक्सीज में से ये एक है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ से लगातार जंग जारी है इसको लेकर। और प्रॉक्सी नंबर 3 इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह पीएमएफ इराक में सक्रिय है। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर लगातार यह हमला कर रहा है। और इसके अलावा प्रॉक्सी नंबर 4 शिया मिलिशिया, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। फातिमिदून जैनबियून ब्रिगेड अब भी ये पूरी तरह से सक्रिय, और यही वो एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए अमेरिका को परेशान कर रहा है। एक और बहुत बड़ा प्रॉक्सी है जिसको इजराइल ने काफी दिनों से इसके साथ लड़ाई लड़ी है, और वो है हमास गाजा में। और उसको लेकर खबर है कि ईरान उसको भी कुछ एक्टिव कर रहा है, जिसको लेकर इजराइल ने पर्चे गिराए थे गाजा में कि हमास का साथ मत देना वरना बुरा होगा। बिल्कुल। और देखिए एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपनी बात को दोहराया है। क्या कहा है? अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में हमारे अधिकारों को मान्यता देनी होगी दुनिया को। तेहरान आपातकालीन केंद्र का दौरा किया। दौरे के बीच पेजेश्कियान ने यह सवाल किया है कि किस कानून के तहत हमारे देश पर हमला किया गया है, दुनिया यह हमें बताए। क्या आखिरकार ईरान पर हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किस कानून के दायरे में रहते हुए हम पर किया है, और दुनिया को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। और ईरान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किया राहत पैकेज का ऐलान। ईरान को संयुक्त राष्ट्र ने दी 100 करोड़ रुपए की मदद।
मानवीय सहायता के लिए यूएन ने सहायता दी है। संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जानकारी दी है। ईरान के लिए यूएन ने 100 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। मानवीय सहायता के लिए यह राशि दी जाएगी ईरान को। अब देखिए, दुनिया में जो तेल का संकट गहराया है, इस बीच अमेरिका ने इस मसले को लेकर मिडिल ईस्ट को क्या भरोसा दिया है। मिडिल ईस्ट के वित्त सचिवों से बेसेंट ने मुलाकात की है। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने इनको आश्वासन दिया है, हॉर्मुज़ खुलते ही कंपनियां करेंगी तेल का निर्यात, इसलिए परेशान ना हो, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त दबाव में है, आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। पूरे तेल का निर्यात बंद है, टूरिज्म बंद है, दुनिया से कटा हुआ मिडिल ईस्ट खुद को महसूस कर रहा है। और इस बीच स्कॉट बेसेंट ने मिडिल ईस्ट के देशों को भरोसा दिया है कि जल्द ही हालात हम सामान्य करके दिखाएंगे। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनाती और बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 10,000 सेना भेज रहा है अमेरिका। यूएसएस जॉर्ज बुश के जरिए सेना की रवानगी की जा रही है। मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद सेना के अलावा तैनाती की जा रही है। 10,000 सैनिक भेज रहा है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेज रहा है अमेरिका। यूएसएस जॉर्ज बुश के जरिए यह सैनिकों की रवानगी हो रही है। अब देखिए, सऊदी में यमन फ्रंट पर तैनात है पाक की फौज। पाक की 25वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन को तैनात कर दिया गया है। दक्षिणी सीमा की सिक्योरिटी के लिए इनको भेजा गया है। यमन से हूती के ग्राउंड ऑपरेशन को पाकिस्तान को आशंका जता रही है। वो पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है, उसको ये शक है कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ये कहीं उसके देश में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन ना शुरू कर दे। और वार्ता के लिए ईरान अमेरिका के सामने ईरान ने प्रस्ताव रखा, हॉर्मुज़ के ओमान की ओर से जहाज हमले से मुक्त हो। अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं आया। ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि ओमान की ओर से जहाज सुरक्षित हों। हालांकि अमेरिका ने अभी कोई इस पर अपना रिएक्शन नहीं दिया है। हॉर्मुज़ के मुद्दे पर अभी भी बातचीत में कई पेच फंसे हैं। ईरान कह रहा है कि ओमान की तरफ से जो ईरान आने जाने वाले जहाज हैं, उन पर अब हमें सेफ्टी की गारंटी मिले। अमेरिका ये सेफ्टी की गारंटी दे, लेकिन अमेरिका ने कुछ भी नहीं कहा। अब देखिए, दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका झुकता नजर आ रहा है, और खबर यह है कि अमेरिका झुक भी सकता है। ओमान से जहाजों को गुजरने की अनुमति दे सकता है अमेरिका। यूएस ईरान वार्ता 2.0 से पहले इस अनुमति के मिलने की संभावना नजर आ रही है। हॉर्मुज़ नाकाबंदी से ईरान को मिल सकती है बड़ी राहत। मीडिया एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह बहुत बड़ी और राहत देने वाली दुनिया को खबर आ रही है। और नाकाबंदी से ईरान का आर्थिक व्यापार ठप। समुद्र के रास्ते ईरान से होने वाले व्यापार पर रोक। नाकाबंदी के उल्लंघन पर यूएस कार्रवाई को तैयार है। ईरान को हर रोज करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और इस बीच देखिए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बड़ा बयान दिया है। यूएस ने सीज़फायर बढ़ाने का अनुरोध अपनी तरफ से नहीं किया है। ईरान से सीज़फायर बढ़ाने के अनुरोध का जो दुनिया भर में खबरें चल रही थी, उसका अमेरिका ने खंडन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि अमेरिका ईरान से टच में है, और जो 2 हफ्ते का सीज़फायर था, बातचीत के लिए उसके टेन्योर को बढ़ाने की बात कह रहा अमेरिका। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव दुनिया के सामने आई, प्रेस के सामने यह कहा कि हम अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हैं ताकि सीज़फायर की मियाद को, उसकी अवधि को बढ़ाया जा सके। तो वापस युद्ध की खबरों पर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, खबर यह है कि हॉर्मुज़ में यूएस की निगरानी की तस्वीर सामने आई है। वॉरशिप से उड़ान भरते दिखे हैं विमान, और समंदर में गश्त करते नजर आए हैं अमेरिका के सैनिक। वो तस्वीरें भी देखिए जरा। यह अमेरिकन वॉरशिप है, और इस वॉरशिप पर अमेरिकन सैनिक तैनात हैं। समंदर में गश्त करते नजर आ रहे हैं अमेरिका के सैनिक, और इसी वॉरशिप से
जो फाइटर प्लेन्स हैं और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है और इसी वॉरशिप के जरिए, इन्हीं विमानों के जरिए समंदर में निगरानी अमेरिका कर रहा है और अपनी निगरानी को बढ़ा भी रहा है। और चीन के विदेश मंत्री की ईरान से अपील, होर्मुज में यातायात बहाल करे ईरान, नाकाबंदी का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो चीन के विदेश मंत्री की ईरान से अपील, होर्मुज में यातायात बहाल करे ईरान, वरना नाकाबंदी अगर ऐसी रही तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने का मतलब है दुनिया भर पर इसका असर पड़ सकता है। और देखिए, अमेरिका की नाकाबंदी पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ब्लॉक करने की कोई कोशिश अमेरिका के द्वारा अब तक सफल नहीं हुई है। उकसाने वाले कदम सीज फायर को तोड़ सकते हैं, ईरान ये धमकी देता नजर आया। जरूरत पड़ने पर हम जवाब देंगे, ये कौन कह रहा है? ईरान की तरफ से कहा गया है कि बेशक बातचीत जो असफल रही उसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि बेशक अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान किया हो लेकिन उसका बहुत असर पड़ नहीं रहा है और अगर असर पड़ा तो हम अमेरिका को जवाब देंगे। और अब वक्त है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का। तो बाब अल मंदेब असल में लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बाब अल मंदेब अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसका मतलब है आंसुओं का द्वार। इसलिए सवाल है कि क्या अब लाल सागर से दुनिया के तेल वाले आंसू निकलने वाले? क्योंकि बाब अल मंदेब, अगर होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के आंसू तो निकलेंगे, क्योंकि एक वो रास्ता बचा है जहां से भी थोड़ा बहुत तेल और एनर्जी का जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, फिर वो भी बंद हो जाएगा। तो देखिए, अगर लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला होता है तो कैसे दुनिया और खासकर यूरोप और पश्चिमी देशों के लिए तेल वाली तबाही आ सकती है, ये डिटेल जरा आपको समझाते हैं। असल में बाब अल मंदेब तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा और अहम समुद्री मार्ग है। दुनिया के कुल व्यापार की लगभग 12% सप्लाई बाब अल मंदेब से गुजरती है। इसी समुद्री रास्ते से दुनिया का करीब 10% तेल और LNG निकलता है। रिपोर्ट के अनुसार रोज 80 से लेकर 90 लाख बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच तेल और गैस का अधिकांश ट्रांसपोर्टेशन भी इसी रास्ते से किया जाता है और स्वेज नहर से गुजरने वाला कोई भी जहाज बाब अल मंदेब से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसीलिए यह रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अमेरिका और ईरान की वार्ता फेल हुई और सीज फायर टूटा तो बाब अल मंदेब को हूती विद्रोही बंद कर सकते। अगर यह बाब अल मंदेब रूट बंद हो गया तो दुनिया की करीब 30% तेल और गैस सप्लाई ठप हो जाएगी। जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा और शिप केप ऑफ गुड होप रास्ते से होकर जाएंगे, जो बहुत लंबा और खर्चीला रूट होगा। इस लंबे रूट की वजह से तेल और गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा। शिपिंग की लागत बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये तेल और गैस की कीमत में आग का एक और ट्रिगर पॉइंट होगा। अब इस रूट को जरा डिकोड करते हैं। लाल सागर सबसे व्यस्त और समुद्री मार्गों में से एक है। यह यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है और यूरोपीय देशों से जहाज भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के रास्ते लाल सागर में दाखिल होते हैं। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में एंट्री लेते हैं और वहां से हॉर्मुज स्टेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी और अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर सीज फायर टूटा तो ईरान लाल सागर में हूती के जरिए इसी मार्ग को ब्लॉक करने की धमकी दे रहा है। ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो जहाजों को अपना रूट बदलना पड़ेगा। वो यूरोप से सीधा अफ्रीका के रास्ते होते हुए फारस की खाड़ी में पहुंचेंगे और ओमान के रास्ते बाकी अरब देशों तक इनको पहुंचना होगा। मेडागास्कर में केप ऑफ गुड होप के पास से इनको गुजरना होगा, जिससे यूरोप और अरब के बीच पूरे का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। तो क्या तेल वाला नया संकट अब लोड हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तेल वाला यह नया संकट बस आ चुका है, आने ही वाला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक है और अब लाल सागर में आग बढ़ रही है। क्या कच्चे तेल के दाम में असली आग अभी बाकी है?
क्या दुनिया कच्चे तेल का असली संकट अब झेलेगी? यूरोप और एशिया तेल के लिए तिल तिल तरसने वाले। क्या ईरान हूती के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है? और इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान के साथ फिर से युद्ध संभव है, यह नेतन्याहू ने कहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने निर्देश दिए हैं। आईडीएफ को सुरक्षा घेरा मजबूत करने का निर्देश दिया है इजरायल के प्रधानमंत्री ने। लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है, ऐसा कहा है नेतन्याहू ने। और देखिए, नेतन्याहू की कसम, हिजबुल्लाह का हम सर्वनाश करके मानेंगे। नेतन्याहू का जो वॉर ऑर्डर है वो आईडीएफ को और सुरक्षा घेरा उसका मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। लड़ाई फिर से शुरू करने का एक बड़ा ऐलान भी उन्होंने किया है। अब इसका मकसद क्या है? लेबनान में 30 किलोमीटर का वो बफर जोन चाहते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह का पूरी तरह से, वो जैसे गाजा में किया है हमास का, वैसे ही लेबनान में हिजबुल्लाह का पूर्ण सफाया करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह को इससे नुकसान होगा, लेकिन अब तक 400 अहम कमांडर्स की मौत हो चुकी है इजरायल के हमलों में। 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए हैं। बेरूत, बेका, साउथ लेबनान में भारी तबाही इजरायल के हमलों से देखी जा रही है। 200 से ज्यादा हथियार डिपो जमींदोज हो गए हैं और इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय भी इजरायल के हमले में जमींदोज हो गया है। इसके अलावा रादवान फोर्स का कमांड सेंटर भी इजरायल ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन इतने के बाद भी नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हॉर्मुज में अमेरिका की सख्त घेराबंदी। पिछले 48 घंटे में ईरानी पोर्ट तक नहीं पहुंचा कोई जहाज। अमेरिका ने 10 जहाजों को वापस लौटाया है। तो 48 घंटे में ईरान तक कोई जहाज नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने 10 जहाजों को वापस लौटाया है और अमेरिका की हॉर्मुज में नाकेबंदी का असर अब दिखने लगा है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी है। नाकाबंदी को लेकर ट्रंप ने शेयर किया एक वीडियो। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास ना करे ईरान, नाकाबंदी तोड़ी तो हमला करेंगे, यह चेतावनी दी है ट्रंप ने। अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी पर अलर्ट है, यह भी कहा है ट्रंप ने। अब देखिए ट्रंप का नया संदेश क्या है। जंग अभी शेष है, खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी चेतावनी, खबर क्या है इसमें? ईरान के खिलाफ सभी विकल्प हमारे खुले हुए हैं। ट्रंप ये बात साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। मायने डील नहीं हुई तो ईरान पर फिर से अमेरिका हमला कर सकता है। खबर इसमें क्या है? न्यूक्लियर वेपन ट्रंप ईरान को नहीं बनाने देंगे। अब इसके मायने यह है कि ईरान नहीं माना तो ईरान का ट्रंप सर्वनाश करके ही दम लेंगे। खबर क्या है इसमें? नाकाबंदी तोड़ने की ईरान हिमाकत ना करे, ये चेतावनी दे रहे हैं इस खबर के जरिए। ईरान, मायने इसके ये है कि हॉर्मुज पर किसी भी वक्त सीजफायर टूट सकता है। अब अमेरिका ने 10,000 सैनिक और भेज दिए हैं और नए सिरे से युद्ध की तैयारियों में जुट गया है अमेरिका। ये खबर आ रही है जो कि बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। और एक और बड़ी खबर है, खामनेई की मौत के बाद ईरान में आईआरजीसी और मजबूत हो गई। मुस्तफा के नेतृत्व में आईआरजीसी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। ईरान में कट्टरपंथी विचारधारा हावी हुई है, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कह रहा है, अमेरिका का बहुत बड़ा पब्लिकेशन, कि खामनेई की मौत से और कोई फायदा हुआ नहीं है, बल्कि और नुकसान हुआ है, क्योंकि मुस्तफा के नेतृत्व में अब और ज्यादा कट्टर हो गया है वहां का शासन और आईआरजीसी और ज्यादा वहां पर कट्टर हो चुकी है।